हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती हो। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे अहबार की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 23, 24 और 25 आयत। भाइयों में से कोई भी बुलंद आवाज से इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ बहनों में से, बेटियों में से मुकाशवा की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 17 आयत, एक ही आयत है। इसको कोई भी बेटी या बहन बुलंद आवाज से पढ़ सकती। पहले हम अहबार की किताब में से पढ़ेंगे। अहबार की किताब 23वां बाब, उसकी 23, 24 और 25 आयत है। और मुकाशवा की किताब 22वां बाब और उसकी 17 आयत है। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, नए साल की ईद। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो। उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज कोई खादमाना काम ना करना और खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। आमीन। आइए मुकाशवा की किताब 22वां बाब उसकी 17 नंबर आयत को, एक ही आयत है, उसको पढ़ेंगे। बेटियों में से कोई भी पढ़ सकता है। कुरान के कलाम में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती है कि आ, और सुनने वाले भी कहें आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात से मुक्त ले। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश हैं? किस बात के लिए? ईद के लिए खुश है? खुदा के कलाम के लिए खुश है? हर बंदे की खुशी की एक अपनी वजह होती है। सारे कलाम से खुश भी नहीं होते, सारे कलाम से नाराज भी नहीं होते। आज तो बिल्कुल भी नाराज होने वाला पैगाम नहीं है। आज तो बिल्कुल खुशी वाला पैगाम है। तो अगर किसी जगह पे किसी को कांटा चुभ गया तो मैं पहले से मालूम खाऊं। ये खुदा का कलाम है। किसी जगह पर किसी को भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं खुदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा कांटा ना चुभे कि किसी को तकलीफ हो, क्योंकि आज ईद का दिन है। आमीन। तो ईद में हम सबको खुश होना है। और फिर एक सवाल मैंने चंद दिन पहले छोड़ा था, वो भी बीच में पूछा जाएगा। सो सवाल कोशिश करके याद करें कि चंद दिन पहले मैंने कहा था कि मैं नरसिंगों की ईद पर आपसे पूछूंगा। तो अपने ज़हन में रखना है कि सवाल क्या होगा और उसका जवाब क्या होगा, तो बीच में पैगाम के किसी हिस्सा में भी जाकर मैं पूछ सकूंगा। तो पहले से आपने एक्टिव रहना है सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल भी आपने खुद ढूंढना है, जवाब भी आपने खुद ढूंढना है, क्योंकि सवाल मैंने पहले बताया हुआ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस बात के लिए। आज का जो दिन है, यानी कि अभी 7:45 हो चुके हैं और 6 बजे से शुरू करके आज, जिसको हम पिछले दिनों में अनाउंस करते आ रहे थे कि आदम को बने हुए 5782 साल हो चुके हैं, या 82वां साल है। तो आज 6 बजे से पहले 82वां साल था। 6 बजे के बाद 83वां साल जो है वो शुरू हो चुका है। आज आदम को बने हुए 5782 साल कंप्लीट हो गए और आज 5783वां साल शुरू हो चुका है। आमीन। आज कह सकते हैं आदम की बर्थडे है। आज कह सकते आदम की बर्थडे, हमारे जद्दे अमजद की, हमारे बुजुर्ग की, हमारे बाप की आज बर्थडे है, क्योंकि उसे बने हुए 5782 साल हो चुके। आज 83वां साल शुरू हो चुका है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आज नस्ले इंसानियत को बने हुए इतना टाइम हो चुका है, क्योंकि जब से आदम बनाया गया तब से नस्ले इंसान शुरू हुआ। चंद चीजें याद रखने हैं कि इसको नया साल या फिर हेड ऑफ द ईयर बोला जाता है। साल का सर, साल का शुरू या साल का सिरा या साल का सर कहा जाता है इसको। और फिर इसके साथ साथ इसको न्यू ईयर भी बोला जाता है।
लेकिन इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि ये आदम से शुरू करके है, ये वाला टाइम आदम से शुरू करके है, ना कि कौम बनी इसराइल के खरूज करने से है। क्योंकि आदम का टाइम पीरियड कैलेंडर फर्क है और कौम बनी इसराइल का जो कैलेंडर है वो फर्क है। तो कौम बनी इसराइल का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक आज नया साल नहीं है, नया साल आदम से शुरू करके है, नस्ल इंसानियत से शुरू करके है। और जो खरूज की किताब 12वें बाब में शुरू होता है वो उस दिन था जब हम यहाँ पर ईद फसा मना रहे थे। वो बनी इसराइल कौम के निकलने का नया साल होता है। ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना है। और याद रखिए तब भी तिशरी का महीना चल रहा था और तिशरी का महीना ही आदम की पैदाइश का पहला महीना है। तिशरी का महीना उसकी पहली तारीख आदम के बनने की डेट ऑफ बर्थ है यहूदियों की रिवायत के मुताबिक। तो बनी इसराइल जब पैदा होते हैं या कौम पैदा होती है तो वो ईद फसा के पहले दिन पैदा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कैलेंडर के अंदर, इसको आपने याद रखना है। सो इसको यौम तरुआ भी बोला जाता है, इब्रानी जुबान में से यौम तरुआ बोला जाता है, या इसके साथ साथ फिर रोश हाशना भी बोला जाता है। रोश हाशना और फिर यौम तरुआ। यौम का मतलब दिन होता है और तरुआ का मतलब शोर करना। तरुआ का मतलब शोर करना। इसलिए मैं आज आपको कह रहा था कि आपने आज बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से प्रस्तुत करनी, क्योंकि आज शोर मचाने का दिन है, आज कूच करने का दिन है, आज दुनिया को छोड़कर अपने हकीकी घर में जाने का दिन। कितने लोग जा चुके हैं? सबका हाथ ऊपर नहीं आया। अच्छा, आप जाना चाहते हैं? मैंने सवाल ये पूछा ही नहीं। मैंने पूछा कितने जा चुके हैं? कितने जा चुके हैं? पहले आप सारे कह रहे थे हम जाना चाहते हैं। मैंने ये बोला था कि मैं सवाल करूंगा नरसिंहों की ईद पर कि कितने जा चुके। कितने आप जा चुके? अभी मैंने अगला सवाल करना है। सवाल का अगला हिस्सा आएगा, होश के साथ हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ जी, बताइए कितने जा चुके? अपना हाथ सर बुलंद करें ताकि मुझे नजर आए। जा चुके? जाने की निशानी क्या है? आप जा चुके हैं, इसका सबूत क्या है? जी, आप जा चुके हैं? जी। इसका सबूत क्या है? हम दुनिया को छोड़ चुके। सबने हाथ खड़ा किया, एक ही बंदा बार बार जवाब देता जा रहा है, बाकी भी बताएं। सबने हाथ खड़ा किया। आप जा चुके हैं, निशानी क्या है? दुनिया में पूरा तैयारी कर रहे हैं, अपने तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी करेगा जो पूछा उसका जवाब तो नहीं हुआ ना फिर। जो तैयारी करेगा वो ही जाएगा, यानी कि दिल से वो जा चुके। नहीं, दो बातें आप कर रहे हैं, एक बात नहीं कर रहे। जो तैयारी कर रहे हैं, मैं तैयारी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तैयारी में तो सारे लगे रहेंगे, तैयारी में तो मैं ये पूछ रहा हूँ कितने जा चुके हैं? दुनिया के सारे कामों छोड़ के खुदा ना जोड़ दियो जा। जो दुनिया के सारे कामों को छोड़ दे वो आपने छोड़े हुए। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या निशानी है कि आप जा चुके हैं? और बहुत सारे अभी फिर गए तो नहीं है ना। मैंने एक दफा पैगाम में ये बताया था कि जो जा चुका है वो घर में तो होगा पर घर वालों के साथ नहीं। बीवी अगर जा चुकी है तो वो शोहर के साथ होगी पर वो जा चुकी होगी, उसके पास वो नहीं है। सिर्फ उसका बदन उसके पास है, हकीकत में वो जा चुकी है। अगर शोहर है तो शोहर का सिर्फ बदन बीवी के पास या बच्चों के पास है, हकीकत में वो कितने जा चुके? एक बंदे ने दावा किया।
एक बहन ने दावा किया, आ चुके हैं? सही है, अच्छी बात है, कहना चाहिए, इकरार करना चाहिए। लेकिन गिनती कितनी हो गई? 3, एक बहन, एक भाई और एक मेरी बीवी। बाकी किधर है? आप बोलेंगे आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन शुरू में ज्यादा हुए, काम होते होते अभी 3 रह गए। तीनों से अभी सवाल होने हैं, क्योंकि बाकी सारे तो इधर ही है ना। अभी 3 रह गए, तो 3 अपने सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, सवाल किसी टाइम भी आ सकते हैं। अपने सवालों का जवाब देने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए आपने साथ साथ देखते रहना है। आमीन। क्योंकि ये जो ईद है, ये इसी की याद में है, क्योंकि कलीसिया इस दिन उठा ली जाएगी। कलीसिया इस दिन उठा ली जाएगी और हम सब के सब इस जगह पर मौजूद हैं उस दिन की याद मनाने के लिए। इसके साथ साथ इस ईद के कुछ और भी नाम हैं, बाइबल मुकद्दस से ही है। सबसे पहली चीज, इसको इंसाफ और क्यामत का दिन बोला जाता है। इस ईद को इंसाफ और क्यामत का दिन बोला जाता है। नंबर 2 पर इसको दुनिया के पैदा होने का दिन बोला जाता है, कि दुनिया, आदम तो हुआ ही हुआ पैदा, जिस दिन दुनिया को बनाया गया, ये दुनिया के या खुदा के इस निजाम के बनाए जाने का दिन है, जिसको पहली तशरीह बोला जाता है। इसके साथ साथ इसको शोर करने का दिन बोला जाता है, या फिर नरसिंगा बजाने का दिन बोला जाता है, या फिर इसके साथ साथ इसको पोशीदा दिन बोला जाता है। कलीसिया पोशीदगी में उठा ली जाएगी और कानो कान भी किसी को खबर होने वाली नहीं है। यस्सु आ जाएगा, ना गहान भी किसी को समझ में नहीं आएगा कि यस्सु। लेकिन लोग शादी ब्याह करते होंगे, घर बनाते होंगे, दरख्त लगाते होंगे, खरीदो फरोख्त चलती होगी, दुनिया ऐशो-इशरत में मुबतला होगी, हालात नूह के जैसे होंगे, हालात लूत के जैसे होंगे। तो ये सारा काम शुगल मेला दुनिया में है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अचानक से बंदा हमारे पास से गुजर गया, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, होंगी हकीकत में, मैंने पहले बोला है, होंगी दोनों साथ साथ, दोनों के बदन साथ साथ ही चल रहे होंगे, लेकिन हकीकत में एक रूहानी हो चुकी है, एक जिस्मानी की जिस्मानी। जैसी वो पहली थी वो वैसी की वैसी है, लेकिन जो रूहानी जो जा चुकी है वो रूहानी हो चुकी है, क्योंकि वो जा चुकी है। तो तीनों से सवाल है, रूहानी आदमी किन चक्रों में रहता है? रूहानी आदमी रूहानी कामों के या रूहानी बातों के चक्कर में रहता है। क्या आप इसी चक्कर में रहते? अगर बाकी नहीं है तो अपनी होश कर लें, क्योंकि आज तो शायद आप पैगाम सुन रहे हैं, शायद सुबह 6 से 9 के दरमियान में हम यहां से जा चुके हैं। हम इस ईद में सुबह 6 से 9 के दरमियान में किसी को कानो कान भी खबर ना हो। अपनी तैयारी इस हिसाब से करे कि अचानक होगा। कैसे? अचानक होगा, आपको समझ भी नहीं आएगी कि कैसे हो गया और कब हो गया। ये तस्वीरें बनाने वाले, फिल्में बनाने वाले, इन्होंने कई जगह पर दिखाया है, एक बेटी को, बाप जो है बेटी को झूला दिला रहा है, मतलब ऐसे ऐसे झूले दे रहा है, एक दाम में ऐसे करके ध्यान जाते हैं और वापस आते हैं तो बेटी झूला ऐसे खाली झूल रहा है और बेटी वहां पर नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है। ये फिल्म है, ये क्या है? सिर्फ ड्रामा है। और उसमें यह भी दिखाया गया कि चर्च लगा हुआ है और पादरी साहब कलाम सुना रहे हैं, तो बाइबल नीचे गिर जाती, कपड़े नीचे गिर जाते और पादरी साहब और काफी लोग भी गायब हो जाते और कुछ देखते रहते थे, ये क्या होगा? ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसा भी कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने पैगाम में ये कहा था
कि बहुत सारे लोग हैं जो सोने का शहर आसमान से गिरता हुआ देख रहे हैं कि आने वाला है। तब मैंने ये कहा था ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा कोई शहर आसमान से नीचे आने वाला नहीं है। सोने की सड़क होगी, कोई सोने की सड़क नहीं है। कोई भी सोने की सड़क वहां तो लिखा कोई मकदस ही नहीं। इसकी स्टडी करवाइए, वहां पर कोई मकदस खुदा मकदस है और बड़ा उसका चिराग है। तो सोने का शहर, वो सोने की सड़क अगर आपको यहां पर नजर नहीं आ रही है, आप कभी भी उस जगह पे पहुंच नहीं पाए। आपने कभी भी दुनिया को छोड़ा ही। सोना कहां पर? सोना कहां पर? पैरों के। सोना कहां पर? ये नए यरूशलेम में होने वाला है। सोना आगे, सोना पैरों के नीचे या तिजोरियों में बंद, या दिन रात उसी की फिक्र। नहीं, उतारा तो सही है, मैं आपकी फिक्र बता रहा हूं कि सोना कहां पर? पैरों के। सोना कहां पर? हम उसके ऊपर चलेंगे, चल रहे। सोने का मतलब प्लीज हमारे पाँव के नीचे। सही है, ये भी अच्छी तफसीर है। इस पर भी सिखाया गया। सोना, इस पर मैंने बहुत पहले बताया था कि सोना जो है, इबलीस जो है, ये सोने से इसकी खात्म साजी की गई। सोना इबलीस के ऊपर मंडा गया था। इसकी ये तफसीर भी हमने निकाली थी कि सोना हमारे पांव के नीचे, इबलीस हमारे पांव के क्या है, या दिमाग में, सर में, दिल में, नसों में फंसा हुआ है। कहां पर है? पैरों के। तो जिनके नीचे है वो जा चुके हैं। जिनके इबलीस पैरों के नीचे वो जा चुके हैं। और जो आज भी इबलीस को पापा ही मानते हैं वो यहां पर ही, या इबलीस को आज भी बड़ा भाई समझते हैं वो यहां पर ही। जिन्होंने इसको तर्क कर दिया है वो जा चुके, और जिन्होंने आज तक इसके साथ ही रहने का फैसला लिया हुआ है वो आज भी यहीं के यहीं हैं। आमीन। तो हमने इस बात का आज फैसला लेना है। अभी के अभी आप यूं समझे आप अदालत के अंदर जमा है और आपकी अदालत चल रही है और कलाम यहां पर आपकी अदालत कर रहे हैं। आप तोले जा रहे हैं, कम निकलेंगे, बराबर निकलेंगे, अपने आप को चेक करें। अगर तो आप कलाम की तरह दिखेंगे, यीशु की तरह नजर आएंगे, तो यीशु लेने किसको आ रहे हैं? यीशु लेने किसको आ रहे हैं? तो दुल्हन कैसी होगी? जिसके अंदर ना कोई दाग ना झुर्री, क्योंकि कलाम ही वो जगह है जिसमें कोई दाग झुर्री धब्बा नहीं है। तो अगर कलीसिया आज वो बन चुकी है तो वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो अपने आप को चेक करें, आज अपनी अदालत करें, आज अपनी फिक्र करें कि क्या मैं जा चुकी हूं। फिर अगली बात हमने की, हम तैयारी में, इसको भी चेक करें क्या तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किसे बोलते हैं, या तैयारी कितनी देर की होती है? तैयारी के लिए कितना टाइम दरकार है? आपने ट्रेन की टिकट करवाई हुई है, कितनी देर तक तैयारी करते रहेंगे? कितने साल करते रहेंगे? हाँ, जब तक टिकट का टाइम है, ट्रेन का टाइम है, तब तक आपकी तैयारी का टाइम आपके पास है। जब ट्रेन निकल गई फिर आपकी तैयारी मायने नहीं रखती, क्योंकि आपने अपना वक्त खो दिया, आपका टिकट जाया हो चुका है। तो जब तक हम इस जमीन पर हैं तब तक तो खुदा ने हमें तैयारी का वक्त दिया हुआ है। लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि मैं कितनी देर तक यहां पर हूं? अभी के अभी बुखारात सा हाल है, अभी नजर आया, इसकी कौन गारंटी लेगा कि आप और मैं कब तक यहां पर हैं? अभी के अभी मैं कहूं यीशु आ जाए, यीशु आपका जवाब क्या होना चाहिए? वो आ चुका है भाई, आप हमें कौन सी तालीम दे रहे हैं?
वो आप हमें किन बातों में लगाए हुए? हम तो कह रहे हम जा चुके हैं। कह सकते जी तो बोलते नहीं। जी मैं आपको कह रहा हूं अभी के अभी यीशु आ जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था? यीशु आ चुका है। भैया आप गलत तालीम दे रहे हैं। हमारे पास तो वो आ चुका है और हम जा चुके हैं। हम आइए कुछ बातें पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील निकालिए 4 बाब और उसकी 35 नंबर आयत देखिए। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? अच्छा इसको समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है, खुदा ने जो 7 ईदें अपनी दी हैं उनमें पहली जो 3 ईदें हैं ये एक टाइम में इकट्ठी आती हैं। नंबर 1 पर ईद फसा आएगी और इसी के साथ अगला दिन जो होगा वो बेखमीरी रोटियों का होगा और फिर इसी 8 दिनों के अंदर जो पहला इतवार आएगा उस इतवार में पहले फलों की ईद होगी। अच्छा इसके 49 दिन गुजरने के बाद जो 50वां दिन आएगा ये फसल काटने की खुशी की ईद मनाई जाएगी। फसल काटने की और जो फसल खुदा ने दी है उसके हदिये नजराने खुदा तक पहुंचाए जाएंगे। खुदा की शुक्रगुजारी की जाएगी कि खुदा ने हमें अनाज दिया है। खुदा ने हमें अनाज दिया। आप पढ़ते हैं बार की किताब में अनाज के हदिये या अनाज के नजराने, ऐसा लिखा हुआ है। हमारे पास अनाज कब आता है कब चला जाता है इसकी कोई डिटेल नहीं है, क्योंकि हमारा 10 किलो का थैला आता है, आटे का आता है, 15 किलो का आता है, 20 किलो का आता है। हमारे पास कोई अनाज आता ही नहीं है। जो इकट्ठा अनाज वहां पर दिया गया, जो ब्लेसिंग वहां पर दी गई है, आज मसीहों के घरों में वो ब्लेसिंग है ही नहीं, वो बरकत है ही नहीं, क्योंकि आज तो टोटके लगा लगा कर हम गुजारा कर रहे हैं। बरकत तो वहां पर है आज, इसीलिए उज़र भी ज्यादा पेश किए जाते हैं। नहीं देना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं देना है, कुछ है ही नहीं तो देना क्या है? हाँ पंजाबी में कहते जैसे घर दाने, ऐसा सही है या गलत है? ये सही बात है। जिसके घर में खाने को कुछ होता है ना, उनके बेवकूफ भी बात करते तो लोग उनकी समझ है ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे यहाँ रोटी पूरी नहीं होती, अच्छी बातें भी करें बेमायनी होती है हमारी, क्योंकि वैल्यू नहीं है हमारे पास घर में कुछ खाने को, इसलिए खुदा के पास भी कुछ जाता नहीं। हाँ कईयों के पास कुछ होता है, उनका दिल वैसे ही नहीं करता कुछ खुदा के लिए करने के लिए। आप ईदों की स्टडी करें, आपको समझ में आएगा। जब भी आपने खुदा के हजूर आना है तो खाली हाथ नहीं आना, खाली हाथ नहीं आने। तो ये खाली हाथ सिर्फ पैसे नहीं है कि आपने पैसे लेके पादरी को देने, ऐसा नहीं। ये तालीम पादरी के लिए नहीं है। बेशक जिस्मानी तौर पर, क्योंकि एक सिस्टम है उसमें आपने देने हैं या जमा करवाने या आपने बरकत लेनी है, लेकिन इसकी रूहानी जो तशबीहात के अंदर है, आपने जब खुदा के पास, मतलब कि जब अदालत में जाना है या आप 1000 साल बादशाही में जाना चाहते हैं, अब्दियत में जाना चाहते हैं, तो वहां पर कोई मेरे हजूर खाली हाथ। तो ये आसमान की बात है, 1000 साल बादशाही की बात है कि जब आपने वहां पर जाना है तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसकी तस्वीर यहां पर मौजूद होती है कि जब आप यहां पर आते हैं तो कुछ लेके आते हैं। कंडीशन को समझ लें, आप लेके आए हैं, अगर लेके आए तो किस नीयत से लेके आए? क्या दिल की खुशी से, मजबूरी से, मतलब किस माइंड सेट के साथ आप एंट्री करते हैं? क्योंकि देखा देखी भी, ऐसा सही कह रहे हैं, देखा देखी भी एक ने खेत बेचा और दूसरा भी करना चाहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ मौत हासिल करेंगे और कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जो किसी को देखकर पैसे देते हैं, उनका अजर मौत है। भाई लाजर ने दे दिया 1000 रुपया,
भाई सैमुअल के उन्हें 1000 देता है, अच्छा चल मैं दे दूंगा, तो इसका अजर क्या है? इसका अजर मौत है, क्योंकि आपने दिल की खुशी से दिया ही नहीं। आपने तो बंदे को फॉलो किया, और बंदे को फॉलो करके आप कर रहे हैं। आपको कलाम की अहमियत का इल्म ही नहीं हुआ कि इसने किस नीयत से दिया है और मैं किस नीयत से दे रहा हूं। तो आप जब चर्च के अंदर इंटर होते हैं तो जो कैफियत आज आपकी है, यही कैफियत आपकी चूंकि आदत बनी हुई है, आपने जाना भी उस अंदाज के साथ अदालत के अंदर है। तो आपने आपको चेक करना है, मैं किस नीयत से खुदा के पास आता हूं, खाली आता हूं, लेकर आता हूं, देखा देखी देता हूं, दिल की खुशी से देता हूं। क्योंकि लिखा हुआ है खुदा खुशी से देने वालों को, बाकियों को नहीं, मजबूरी वालों को नहीं, क्योंकि खुदा के पास सब कुछ खुदा का अपना है मेरे भाई। जो खुदा ने आपको दिया वो भी खुदा का है, वो भी खुदा का है। आप मजबूरी से उसको कुछ नहीं दे सकते, और ना ही वो मजबूरी से लेता है। तो ईदों पर आप खुदा से खास मुलाकात के लिए आते हैं, और फिर उसको दिल की खुशी, जो भी करना है वो दिल की खुशी के साथ करना है, और यही खुदा चाहता है। जैसे एक दफा मैंने पहले भी मिसाल दी थी, क्या बाप के पास पैसे नहीं होते हैं? बच्चे काम भी नहीं करते, पैसे किससे लेते हैं? बाप से लेते हैं। और बाप के दिए हुए पैसों में से अगर कोई बच्चा 10 रुपए की चॉकलेट ले ले और बाप को दे दे, कैसा लगता है? हाँ? बहुत खुश होता है। बाप अंदर से खुशी के साथ रो रहा होता है, अंदर से खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरे साथ प्यार करते हैं। यही कैफियत हमारे खुदा की। खुदा को कौन दे सकता है या क्या दे सकता है? लेकिन खुदा के दिए में से अगर उसके बच्चे अपने पापा को कुछ देते हैं तो खुदा कैसा फील करता है? और फिर मैं चूंकि बाप हूं, मेरे साथ जब बच्चे करते हैं तो खास अपनी बेटी के लिए भी ऐसा मैं करता हूं। अगर उसने 10-20 रुपए की चीज निकाली तो कोशिश करूंगा 100-200 में जरूर से दूं, दिल से। और यही ब्लेसिंग है, यही बरकत है जब कोई खुदा के लिए कुछ करता है, दिल से करता है, खुदा बदले में आपसे 100-200 गुना ज्यादा करता है। तो यही कुछ होने वाला है, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर। अगर आपने 10% किया है, लिखा है इस जमीन पर 100 गुना, आने वाले जहान में वो खुदा खुशी से गिफ्ट देगा। पर जिसने देखा देखी दिया, उसको वहां कोई भी गिफ्ट मिलने वाला नहीं, वो खुदा से जुदा ही है। तो इस ईद को, इन बातों को समझिए कि खुदा के पास जब आना है, इन ईदों को लेके आना, तो ये ईदें आने वाली जिंदगी का अक्स हैं। आप जिस हालत में खुदा की हुजूरी में आ जाए हैं, आप इसी हालत में जब इनकी तकमील होगी आप ऐसे ही पाए जाएंगे। आज अपने आप को चेक करें, अपने आप को तोले इस कलाम में, मैं किस अंदाज में खुदा की हुजूरी में आता और आती हूं। और आज ही अगर आखिरी दिन है तो ये मेरी अदालत चल रही है, मेरा मकाम क्या है, मेरा अजर क्या है। तो याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पहले फसा, ईद उल फितर, और फिर पहले फलों की ईद, और 50वें दिन ईद पेंतिकोस्त, यानी कि फसल की कटाई के हदिये नजराने। और बनी इस्राएल कौम ये कर रही थी, हर साल इसकी रिहर्सल कर रही थी। और रिहर्सल करते करते एक दिन आया कि खुदा का बर्रा जमीन पर उतर आया, और वो अपने बर्रे कुर्बान करने चाह रहे थे। वो अपने बर्रे कुर्बान करने चाह रहे थे। तो उसी टाइम पर, ठीक उसी वक्त के ऊपर, खुदा का बर्रा, खुदावंद यीशु मसीह फसा पर कुर्बान हो गया। शायद लोगों को इस बात का बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, लेकिन खुदा ने ठीक अपने उस वक्त के मुताबिक 14 निसान को खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया।
फिर 15 निसान को जब वो बेखमीरी रोटियों की ईद करते तो हमारा गुनाह, दुनिया का गुनाह, खुदा यीशु मसीह दुनिया से लेकर कब्र के अंदर चले जाते हैं। और दुनिया जब अपने पहले फसल के पहले पूले को पेश कर रही थी, यीशु मसीह ने रूहों के पूले को काटा और आसमानी हैकल के अंदर पेश कर दिया। और तब से शुरू करके 49 दिन तक, यानी कि 7 सबत गिनकर टाइम दे दिया कि 50वें दिन आपने फसल की ईद मनानी है, कि आपने फसल काटी है, उसके हदिये नजराने लेके आने हैं और इसकी खुशी करनी है कि खुदा ने हमें अनाज दिया है। और ठीक इसी के 4 महीने के बाद, ईद पेंतिकोस्त मनाने के 4 महीने के बाद नरसिंगों की ईद आती है। और इस बात को खुदा यीशु मसीह ने कोट किया है, जो हम यहां से पढ़ रहे हैं, यूहन्ना की इंजील में से 4 बाब में 35 नंबर आयत को दोबारा से पढ़िए। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने, फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो। अपनी आंखें उठाकर, ये खेत पड़ा हुआ है, अपनी आंखें उठाओ, अपने चारों तरफ देखो। यहां पर इस खेत में भी देखो, 2 खेत इस जगह पर और भी मौजूद है, दोनों चर्चेस की बात कर रहा हूं, वहां पर भी मौजूद है हमारे इलाके में। इसके अलावा बाकी जो खेत जहां पर खुदा काम कर रहे हैं, उन खेतों पर थोड़ी नजर दौड़ाकर देखो और देखकर ये समझो कि फसल पक गई है। फसल गौर करो जरा। अच्छा, चर्चिस को तो बीच में से निकाल दे। अपनी जो बीवी है, अपने शोहर को देखे क्या वो पका हुआ है, और शोहर अपनी बीवी को देखे क्या वो पकी हुई है। वालदैन अपने बच्चों को देखे क्या ये पके हुए हैं, और औलाद जो है अपने वालदैन को देखे क्या ये पकी हुई है। हाँ, गौर करके देखो, नजर करके क्या लिखे, नजर करके देखो, देखने या नहीं देखने? आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आया है? पक गई है? बोले फसल पक गई है? वेरी गुड। एक बंदे का तो जवाब आ गया, सही है, बाकी भी बताएं, कम से कम 3 गवाहियां तो दे दें। फसल सूख चुकी है। झूठी गवाही ना देना, झूठी बात ना फैलाना। अब बोलिए, फसल पक गई है? हाँ, फसल पक गई? नहीं पकी? इतने भी रौला है, मुश्किल। पानी ना मिलने की वजह से सूख चुकी है, या फिर कोई पानी ज्यादा लगने से गल गई। पानी लेंदी नहीं, जमीन बंजर हो चुकी है। यह मतलब कई दफा होता है, ज्यादा चल चल के जमीन पत्थर हो जाती, पानी भी बीच में नहीं जाता। हाँ, देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो। ये फसल पक गई है तो हमने आंखें उठाकर देख ली है। हमने आंखें उठाकर, इस पकी हुई फसल का मतलब पता क्या है? पलूस जी करता है कूच करके मसीह के पास। ये पकी फसल। अब बताइए कितने जाना चाहते हैं? कितने जाना चाहते हैं? वही हाथ खड़ा नहीं करना चाहते।
हाँ? अभी तो ऑप्शन मैंने दे दिया। जी करता है पूछ करके अभी चले चलिए। उनको याद है। जो पका हुआ है वो यहाँ रहने के लिए तैयार ही नहीं। जो पका हुआ है वो रहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर कोई जाना ही ना चाहे, मेरे बाल जे निके ने, मेरे बाल जे कि तू ठेका ले बालों में निके ने तो वड्डे किने करने तू हाँ घर बनाना काहदे लई कि टाइम ना गर्क हो जाए थले होना। तैयारी किसकी है? ऊपर कूच करने की। मैंने कहा कितने जा चुके हैं? बंदा बदल गया, एक हाथ ऊपर और आ गया। अच्छा चले, आपने देखना है अपने आप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को नजर करनी है कितने जा चुके हैं। आज सुबह के पैगाम में मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारे इस गलत फहमी में रहते हैं कि मैं ठीक हाँ ते मेरी बुढ़ी नहीं सही हुंदी ते ना होवे, मेरे बाल नहीं सही हुंदे ते मैं तो सही हाँ ना, मैं तो सही हाँ, नहीं सही हुंदे ते ना होन। तब मैंने आदम की मिसाल दी थी। आदम ने ऐसा नहीं किया, उसे पता था कि मेरी बीवी खराब हो चुकी है, वो उसके पीछे आया है। जब तक बीवी को साथ नहीं लिया है वो वापस नहीं गया। जब तक बीवी को साथ नहीं लिया दुख सहता रहा उसके साथ। बीवी को साथ लेना है क्योंकि हम दोनों जिंदगी के वारिस हुए हैं, तो हमने मेहनत करते रहना। बीवियां अपने शोहरों पर मेहनत करें, शोहर अपनी बीवियों पर मेहनत करें, और वालिदैन अपनी औलाद पर मेहनत करें। और औलाद अगर सही हो चुकी है तो वालिदैन सही नहीं है, तो औलाद वालिदैन के लिए मेहनत करें, क्योंकि हम सब जिंदगी के लिए बुलाए गए और हम सब ने आसमान की बादशाही में जाना है। ये नहीं कहना कि मैं सही हो गया तो बाकियों को नहीं सही होते तो ना हो। हमने एफर्ट करना। नजर करो, आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है, और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए काटने वाला क्या करता है? मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला काटने वाला दोनों मिलकर क्या करें? बोने वाला और काटने वाला दोनों क्या करें? दोनों मिलकर खुशी करें। एक ने बोया है, एक ने काटा है। बोने वाले को भी मिलता है और काटने वाले को भी मिलता है, तो दोनों के लिए खुशी मौजूद है। आप दोनों में से क्या कर रहे हैं? बोने वाले हैं, काटने वाले हैं? नजर करके देखो चारों तरफ फसल के ऊपर, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वक्त आ चुका है। मैंने आपको बताया 5783वां साल शुरू हो चुका है। अभी हमारे पास 217 साल पूरे निजाम को बिल्कुल समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, दी एंड करने के लिए रह गए। लेकिन ये तो पूरी दुनिया के निजाम नक्शे के मुताबिक 217 साल है। मेरे और आपके पास इतना टाइम नहीं। हम तो पिछले साल से ये मुनादी करें कि हम 5-6 साल ज्यादा से ज्यादा यहां पर हैं। इस बदन में जो हम रह रहे हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल और रहेंगे यहां पे। इसके बाद हम आपको नजर नहीं आएंगे। तो कितनी तैयारी और किसके लिए तैयारी? आइए कुछ और पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील निकालिए 24 बाब की 31 नंबर आयत को देखिए।
और वो नरसिंगे की बड़ी बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा। क्या लिखा है? और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। क्या करेंगे? जमा करेंगे। अब और करीब जाके आपने देखना है, क्या आप इस खित्ते में आ चुके हैं? क्या आपको कोई फरिश्ता मिला जिसने आपको पकड़े और गले में या गेहूं के अंदर जमा किया है? क्या आप किसी फरिश्ते के अंडर हैं? क्या आप किसी फरिश्ते की मानते हैं? सदूम अमूरा में फरिश्ते आए, कितनों ने फरिश्तों की बातें मानी? हाँ, और आखिरकार किया क्या? इन फरिश्तों ने क्या किया? अंधा कर दिया। इन फरिश्तों ने क्या किया? आज फरिश्ते आए हुए हैं, और जो फरिश्तों की भी नहीं मानता, फरिश्ते उनको अंधा कर देते। और मैं फरिश्ता यहां पर पादरी को कह रहा हूं, अगर जहन्नम से निकली हुई बदरूहें जमीन पर घूम रही हैं, तो आसमान के स्वर्ग के फरिश्ते भी जमीन पर उतर चुके हैं, जो मुनादी कर रहे हैं और दुनिया के किनारों से लोगों को इकट्ठा करके खुदा की बादशाही में जमा कर रहे हैं। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। लोग बदल रहे हैं, लोग अपना नाम किताबे हयात में लिखवा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो बाकी जलाने के लिए जो गट्ठे बंधने हैं वो भी बंधे जा रहे हैं। जिनको जलाया जाना है, जिनको जलाया जाना है, उनको भी बांधा जा रहा है। और बांधने के लिए रस्सी का नाम क्या है जिसके साथ बांधा जाता है? तंजीम। रस्सी का नाम तंजीम की रस्सी से जकड़ा जाता है। तालीम सही हो ना हो, अंधे हो, मरो, गर्क हो, पर यहां से निकलना नहीं, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट पकड़ के जहन्नम में फेंकना है। पर खुदा अपने फरिश्तों के वसीला से गेहूं को निकालता है और खित्ते में जमा करता है। फरिश्ते उतरे, मैं आपको दिखा रहा हूं कि उतरे हुए हैं, क्योंकि वक्त करीब आ चुका है। हालात कैसे? नूह के दौर जैसे, लूत के दौर के जैसे। लूत के दिनों की अगर बदकारी जमीन पर है, तो फरिश्ते भी जमीन पर ही हैं, जो पैगाम दुनिया को दे रहे हैं। पर जो गर्क होने वाले हैं, वो इन बातों को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करते। वो कलाम को सुनकर कलाम का मजाक उड़ाते हैं, जैसे लूत के दामाद। लूत उनकी नजर में मजाक का ठहरा है। आज भी लोग कलाम को सुनते और कलाम को रद्द करते हैं, और कलाम को धज्जियों में उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कलाम की बेइज्जती करते हैं। आप खुली आंखों से देखें, जहन्नम की बदरूहें भी जमीन पर, खुदा के फरिश्ते भी जमीन पर, इब्ने आदम भी जमीन पर है। इब्ने आदम भी जमीन पर, इब्ने खुदा नहीं कहा है वहां पर खास। इब्ने खुदा, यसू मसीह के 3 टाइटल यूज किए गए, इब्ने दाऊद, इब्ने आदम, इब्ने खुदा। खुदा का बेटा वो कब बनेगा? दाऊद का बेटा वो कब बनेगा? आदम का बेटा वो कब बनेगा? पहली आमद में जब आएगा, आवाज क्या आएगी? ये खुदा का बेटा है। आवाज क्या है? खुदा का प्यारा बेटा है। पर दरमियान में क्या है? इब्ने आदम। दरमियान में क्या? इब्ने आदम, आदम का बेटा। आदम, आदम का, यीशु आदम का बेटा है। यीशु आदम का, ऐसा कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इब्ने आदम जैसा लूत के दिनों में हुआ, इब्ने आदम के आने पर भी। और एक दफा यीशु मसीह ने फकी फरीसियों से बातें करते हुए कहा, जैसे
बल्ली पर सांप चढ़ाया गया था, मुझे ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है। इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। आगे से उन्होंने बोला इब्ने आदम कौन है? असीदे शरीयत जो पढ़े है कि मसीह मरेगा ही नहीं, ए इब्ने आदम कौन है जी तू गल सुना रहे? तो याद रखिए, यीशु को आदम का बेटा बोला गया है। यीशु को आदम का, क्या वाकई में उसका बेटा है? हाँ, यीशु आदम का बेटा है? खुदा का बेटा कहते हैं। खुदा का बेटा कहते हैं। अच्छा, दाऊद का बेटा है वो? मत्ती की निकाली, पहले बाप की पहली आयत पढ़िए। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निस्ब नाम। क्या लिखा है? यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निस्ब। यीशु के बारे में लिखा है कि वो दाऊद का बेटा है। फिर लिखा है वो अब्राहम का बेटा है। आगे पढ़िए, एक और हवाला पढ़िए। यूहन्ना की 6 बाब उसकी 22 नंबर आयत को देखिए। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे, इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, जहां वो पहले था, तो क्या होगा? क्या होगा? जिंदा करने वाली। आमीन। यहां पर इब्ने आदम बोला गया। इब्ने आदम के बहुत सारे हवाले, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि इब्ने आदम बाइबल में लिखा होगा। इब्ने दाऊद लिखा है, इब्ने अब्राहम लिखा है, इब्ने आदम लिखा है। आदम का बेटा यीशु, आदम का बेटा। मैंने आपसे पूछा क्या ये आदम का बेटा है? पढ़ा है अभी? लिखा हुआ है। तो आप बोलते क्यों नहीं? क्या ये आदम का बेटा है? तो याद रखना है, आदम का बेटा अगर है तो उसे आदम ही बनना पड़ेगा या आदम की तरह दिखना पड़ेगा। जैसा आदम था वैसा ही उसे दिखना पड़ेगा। और ये याद रखिए, ये इब्ने आदम जो है ये यीशु मसीह की दूसरी आमद है, जिसमें वो हर रोज हमारे पास आता है इंसानों की सूरत में। आपने कई दफा सुना, जब खादम घर में आता है खुदा घर में आता है। जब खादम घर में आता है तो क्या खादम खुदा होता है? हाँ, खादम खुदा है? बोले क्योंकि उसके पास खुदा का कलाम होता है, वो खुदा का कलाम होता है। खुदा की बातें करने। इसी को इब्ने आदम कहा जाता है। इसी को इब्ने आदम। मैं आदम का बेटा हूं, आप आदम के बेटे हैं, और आदम के बेटों में ही मसीह का रूह रहता है। आदम के बेटों में ही मसीह का रूह रहता है, और मेरे अंदर रहते हुए वो आदम का बेटा बन जाता है। और याद रखिए, जिस आमद की हम बात कर रहे हैं उसमें वो इब्ने आदम नहीं होगा। जब वो तख्त पर बैठेगा तब वो दाऊद का बेटा होगा। और ये यीशु मसीह का तीसरा टाइटल है, जिसमें उसे इब्ने दाऊद बनकर दाऊद के तख्त पर बैठकर सल्तनत करनी है, हुकूमत करनी है। और तब वो हुकूमत लोहे के असा के साथ करेगा। तो आज जो दौर जिसमें से हम गुजर रहे हैं, जैसा बंदा है यीशु भी वैसा ही है। इसलिए लोगों को समझ में आता ही, लोग यही समझते भिड़ाई का बेटा है, यही समझते भिड़ाई का बेटा। आज भी लोग यही समझते हैं, फलाने दा मुंडा, फलाने दा मुंडा, फलाने दा रिश्तेदार, फलाने दा रिश्तेदार। लेकिन जो अंदर होता है वो दिखता ही नहीं है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, आसमान के फरिश्ते नीचे उतरे हुए हैं, जहन्नम की बदरूएं बाहर निकली हुई हैं। खुदा के फरिश्ते अपना काम कर रहे हैं और जहन्नम के फरिश्ते अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको खुदा के फरिश्तों ने पकड़ लिया और पकड़कर अलग कर लिया है, आप जा चुके हैं, इब्ने आदम आ चुका है। और इस बात के लिए किसी को कानो कान भी खबर नहीं हो रही है। लोग इंतजार में हैं, यीशु आने वाला है। यीशु तो यीशु आया कब था?
ये यीशु आएगा कब? मत्ती के इंजील आप पढ़ते 28वां बाब, क्या लिखे? मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा। आप किसके साथ? तो फिर डीक दे क्यों? अगर वो हमारे साथ है, किसका इंतजार कर रहे? यही लिखा हुआ है, एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है। पढ़ दे 28वें बाब की 19 आयत को, 19-20 आयत को। 20 आयत पढ़ दे मत्ती के इंजील 28 और बाब। उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर, मेरा हक बनता है कि आपको ये सारी बातें बताऊं और कहूं कि इन बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। तो जिनके वो साथ है, वो तो नहीं कह रहे कि वो आने वाला है। एक और वाला पढ़िए, थस्सलुनीकियों का खत निकालिए। पहला थस्सलुनीकियों का खत है, 4 बाब की 16 नंबर आयत से पढ़ना है। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। कौन उतरेगा? खुदावन इब्ने दाऊद उतरेगा, इब्ने अब्राहम उतरेगा, इब्ने आदम उतरेगा, या फिर डायरेक्ट खुदावंद लिखा हुआ यहोवा उतरेगा। अब वो इब्ने वाला काम सीन खत्म हो चुका है। जो इब्ने वाला है, बेटे वाला है, वो सीन यहां से खत्म हो चुका है। अब लिखा है खुदावंद खुद, यहोवा खुद आसमान से ललकार। अच्छा, यहोवा कौन? खुदावंद कौन है? मैं यहोवा कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। आप यहां पे रुकिए, जकरिया 14वां बाब निकालिए, पहली आयत से पढ़िए। जकरिया 14वां बाब पहली आयत। देखो खुदावंत का दिन आता है, देखो खुदावंद का दिन आता है, जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा तब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें यरूशलेम से जंग करें। पढ़े, आगे पढ़े। और शहर ले लिया शहर ले लिया जाएगा, और गार लूटे जाएंगे, घर लूटे जाएंगे, और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर बाकी लोग कहाँ पर रहेंगे? शहरी में रहेंगे। तब खुदावंत खरूज करेगा। कौन करेगा? खुदावंत। खुदावंद यहाँ पर लिखा हो, जी। खुदावंद खरूज करेगा। क्या यहाँ पर यीशु था? आगे लिखिए, आगे पढ़िए, क्या लिखा है? और उन कौमों से लड़ेगा, और उन कौमों से लड़ेगा। जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। कौन लड़ता था जंग में? खुदावंत। हाँ, कौन लड़ता है? यहोवा साहिब जंग है। यहोवा जंग में जोरावर है। यहोवा फौजों का सरदार है। यहोवा हमारा जर्नैल है, फौजों का जनरल है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आमीन। वो लड़ता है और वो ही आने वाला है। सही है। लिखा है खुदावन खुद आसमान से ललकार के साथ आएगा। आमीन। और जब वो ललकार के साथ आएगा तो आगे क्या लिखा है? पूरा पढ़िए। और उस रोज वो नहीं, क्योंकि इसको छोड़, खुदावन खुद उधर। आसमान से ललकार खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए पहले तो वो जो मसीह में मुए कितने मसीह में मुए? पहले तो वो कितने मुए? अपने आप से पूछें, क्या आप मरे हैं? मसीह में मरे हैं, या सिर्फ तौबा करने वाला वही किया हुआ है जो पिछले दिनों में बताया था? ढोंग रचा है। अगर मर गए, तौबा का मतलब मर जाना, मसीह के साथ दफन हो जाना। क्या मर गए? पहले तो वो जो मसीह में मुए क्या होगा? जी उठेंगे। और फिर हम जो जिंदा बाकी हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ
उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल। अब मैं इसकी बात करता हूँ, आप यहाँ से हवाला निकालिए, पहला करंथियों 15वें बाब की 52 आयत। ये कितने टाइम में होने वाला है? ये सीन कितनी देर तक चलेगा? मैंने कहा तैयारी हमारी कितनी देर तक चलेगी, उसका आंसर मिलने वाला है। नहीं, अभी उधर से मैं बात करूंगा, फिर बात यहाँ से पढ़ना है। वहां से क्या पढ़ा हमने? दोबारा से आयत का आखिरी सा पढ़िए जरा। फिर हम जो बाकी हैं, हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। उनके साथ क्या होगा? बादलों पर कहां पर उठाए जाएंगे? बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में हवा में क्या करें? खुदावन का इस्तकबाल करें। ये वो सीन है जिससे हमें बताया गया कि कपड़े थले रह जाने जैसी उते चल जाना है। वैसे हवा बाइबल में किसको बोला गया है? हाँ, फरिश्तों को बोला। हम सब बदल जाएंगे, हम सब बदल जाएंगे, ये लिखा हुआ है। पढ़े, यहां से पढ़ लेते हैं। पहला करंथियों का खात निकालिए, 15वें बाब की 52 आयत को पढ़िए। ये एकदम में एक पल में तैयारी के लिए कितना टाइम है? बदलने के लिए कितना टाइम है? साल से चर्च आ रहे हैं, आज तक नहीं बदले। साल से आ रहे हैं, अभी तो तौबा की तैयारी नहीं है, जाने की किधर है? कितने चल रहे हैं? अभी तो हम इबादत में भी समझौता करके आते हैं। जाओ इबादत करके आओ, पर मेरे तो दूर वापस मेरे को ले आओ ना। अभी तो हम इन समझौतों में चल रहे हैं, इबादत करो और वापस मेरी कस्टडी में आना, मुझसे ज्यादा दूर। अभी तो हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो लिखा है एकदम में, एक पल में। पिछला नरसिंगा फूंकते ही क्या होगा? क्योंकि नरसिंगा फूंका जाए। पिछला नरसिंगा फूंकते क्या होगा? मैंने पूछा क्या होगा? हम बदल जाएंगे। पिछला नरसिंगा फूंकते ही और क्या करेंगे? रूह में पढ़िए, रूह में क्या करेंगे? कभी किया है? कभी यीशु का रूह में इस्तकबाल किया है? ये वो सीन है कि जब हम कलाम सुनते हैं, कानों में आता है, दिल में उतरता है, हम तौबा करते हैं, तब एक ही पल के अंदर हम बदल जाते हैं। तब हम एक ही पल के अंदर आप साथ वाली बहन के साथ, भाई के साथ बैठे हुए हैं, उसको कानों कान खबर नहीं, आपने हवा में, रूह में यीशु का इस्तकबाल कर लिया है। आपने यीशु का उसको अपने अंदर वेलकम, फिर आप जा चुके हैं। फिर आप लोग देखेंगे ये हमारी तरह ही है, हमारे जैसे ही है, लेकिन आप उन जैसे पहले थे, अब हम खाक में से बाहर आ चुके। और ये एकदम में होता है, सलाहें करने से नहीं, देखा देखी नहीं, ओ करेगा तो मैं करांगी, ओ करेगा तो मैं करांगी। फैसला, डिसीजन खुद लेना पड़ता है। जो भी करना है उसका डिसीजन, फैसला आप पैंतुस के पास उसको धकेले, पैंतुस पिलातुस के पास धकेले, ये वापिस आप ही के पास आएगा। फैसला आपको ही लेना पड़ेगा, भाई इसके साथ करना क्या है। आपने इसके साथ फैसला आपको लेना पड़ता है। इस कलाम के साथ क्या करना है? फलाना बंदा करेगा, बंदी करेगी, उसको देख के मैं ऐसा कर लूंगी, ऐसा करूंगा। आप रॉन्ग है, आपको मौत मिलेगी, क्योंकि आप खुद फैसला करने के काबिल नहीं हुए। तो बदलना एक ही दम में, एक ही पल में होता है। बदलना है, बदलो। अभी के अभी यीशु का इस्तकबाल करो, अभी के अभी इस दुनिया को छोड़ो और क्या करना है? पूछ कर जाओ, चले जाओ। आपका बदन तो वेट करे, ये ऐसे ही वेट करता है जैसे कब्र में पड़े हुए बंदे का वेट कर रहा है, और यहां पर हम जिंदा जमीन पर हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं। हम लाश के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि हम हकीकत में जा चुके हैं। हम हकीकत में जा चुके हैं। तो आज आपके पास वक्त है, आप अभी के अभी नरसिंगा फूंका जा रहे हैं, आपके कानों में आवाज आ रही है, जितने खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो सब क्या करेंगे? अगर मरे थे तो आज जी उठिए। नरसिंगा फूंका जा रहा है,
नरसिंगा नरसिंगा फूंका जा रहा है। आगे पढ़िए जरा क्रंथियों के खत को। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्या होगा? क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा। क्या होगा? नरसिंगा नरसिंगा फूंका जाएगा। आगे और मुर्दे गैर फानी हालत में क्या होगा? उठेंगे क्या होगा? और हम बदल जाएंगे। क्या होगा जी? मुर्दे किस हालत में? गैर फानी। वो जो कभी फना नहीं होगा, वो बदन उठेगा जो कभी फना नहीं होगा। इसको सेट करें जरा। कैसे आप उठेंगे, कैसे निकलेंगे? उस जिस्म में निकलेंगे जो कभी भी तबाह या फना होने वाला नहीं होगा। आगे और हम बदल जाएंगे। हम क्या होंगे? हम बदल जाएंगे। 连接成功。 सही है, बैठ जाए। पढ़े दोबारा से शायद को पढ़िए जी। और ये एक पल में, एक दम में, एक पल में, एक दम में पिछला नरसिंगा नरसिंगा फूंका जाएगा। आगे बढ़िए। नरसिंगा फूंका जाएगा। नरसिंगा फूंका जाएगा। मुर्दे गैर पानी बोलिए, सारे बोलिए। मुर्दा क्या होगा? दो नरसिंगे आपके कानों में आ रहे हैं। नरसिंगे की आवाज आ रही है। आपके पास कलाम आ रहा है। आप बदलने के लिए तैयार हैं। आप जाने के लिए तैयार हैं। जो बदलेगा वो जाएगा। जो बदलेगा जो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, सब जिएंगे और सब के सब हवा में इस्तकबाल, रूह में वेलकम करने, हवा में रूह में उसका वेलकम करने। आप रूह में वेलकम करना चाहते हैं? आप उसके साथ जाना चाहते हैं? नरसिंगा फूंका जा रहा है। कलाम आपके कानों में आ रहा है। और यही वो दिन है, यही वो वक्त है। आप बदल सकते हैं। आप बदल सकते हैं या बदल गए हैं? और जो बदल गए हैं वो जा चुके हैं। जो बदल गए हैं और जो नहीं बदले वो यहाँ पर है। जो नहीं बदले बैठ जाइए। एक दो बातें सिर्फ पढ़ने के बाद बंद करते हैं। एक चीज जिसको कंफर्म करना जरूरी है, पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा। ये फूंकने वाला कौन? जकरिया की किताब निकालिए, 9वें बाब की 14वीं आयत। जकरिया 9वें बाब की 14वीं आयत को पढ़िए। और खुदावंद उनके ऊपर दिखाई देगा, खुदावंद उनके ऊपर दिखाई देगा और उसके तीर बिजली की तरह बिजली की तरह पढ़े। हाँ, खुदा नरसिंगा फूंकेगा। पहले हमने क्या पढ़ा थस्सलुनीकियों में? पिछला नरसिंगा फूंकते ही खुदावंद खुद ललकार मुकर्रब फरिश्ते और खुदा के नरसिंगे के साथ। और ये नरसिंगा है किसके हाथ में? जकरिया बता रहे खुदावंद खुद नरसिंगा फूंकेगा। अब ये फरिश्तों की बात नहीं है, क्योंकि अब मुर्दे जिंदा होने हैं। ये ऐसे ही जैसे यसू लाजर की कब्र पर खुद जाता है, किसी के हाथ पैगाम नहीं भेजता है कि लाजर की कब्र पे जाकर उसको बोलो कि लाजर कब्र से बाहर आ जा। खुदावंद को खुद जाना पड़ता है मुर्दों को जिंदा करने के लिए। तो आज खुदावंद खुद यहाँ पर मौजूद है आपको जिंदा करने के लिए। और ये नरसिंगों की ईद है। और कुछ लोग इस बात को डिसएग्री करेंगे, जैसे मैंने शुरू में बोला है, ये वो दिन है जिसमें आमदे सानी होगी। ये वो दिन है जिसमें आसमान पर कलीसिया जाएगी, यीशु आसमान से उतरेगा। उन लोगों के लिए हवाला पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मत्ती की इंजील में ऐसा लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता है। उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ अब यहां से पढ़ना थस्सलुनीकियों के खात्मे से 5वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़िए।
जल्दी से। मगर है भाइयों, मगर है भाइयों, इसकी कुछ हाजत इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है, है। जिस तरह रात को चोर आता जिस तरह रात को चोर आता है। खुदावन कैसे आने वाला है? जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे जिस वक्त लोग कहते होंगे सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी, नागहान हलाकत आएगी। जिस तरह हमला को दर्द लगते हैं। जैसे औरत को पता नहीं चलता कि दर्द कब शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही दुनिया के साथ होने वाला है। आगे, और वो हरगिज ना बचेंगे, ना बचेंगे। लेकिन तुम है भाइयों, लेकिन तुम है भाइयों, चोरों की मानद इस जो दीवार है, इसके बाहर जितने लोग हैं उनके लिए वो चोर की मानद आने वाला है। लेकिन तुम है भाइयों, तारीकी में नहीं हो। तुम है भाइयों, बोलिए, तुम है भाइयों, तारीकी में, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और वो रोशनी हमें दे रहा है। यही वो दिन है, यही वो वक्त है जब मेरा और आपका यीशु जमीन पर उतरेगा, नरसिंगों की ईद पर यीशु उतरेगा, क्योंकि हम तारीकी में नहीं है। आगे, लेकिन तुम है भाइयों, तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर हम पर वो चोर की माने नहीं, हम पर वो आने वाला। हमें तो उसने पहले बताया कि मैं कब आ रहा हूँ। वो तो चोर हैं जिनको पता ही नहीं चलेगा कि कब आने वाला है। उनके लिए वो चोर की तरह आते हैं, लेकिन हमारे लिए वो चोर की माने। उसने अपनी दुल्हन को वक्त बताया है। दुल्हन के साथ पहले टाइम मुकर्रर होता है, दूल्हा कब ब्याने के लिए आएगा। डेट और टाइम फिक्स किया। हाँ, डेट टाइम बाइबल में डेट और टाइम यीशु का फिक्स है कि उसने कब आना है, किस पहर में आना है। बगैर दिहाड़ा रखे दुल्हा नहीं आता। डेट लिखी हुई है, डेट इसमें लिखी हुई है। डेट कौन सी? 7वें महीने की पहली तशरीह को यीशु ने आना है। नए साल में वही साल का सर है, वही कलीसिया का सर है, और यीशु खुद अपनी कलीसिया के ऊपर आकर फिट हो जाएगा। और सुबह 9 से 6 से 6 के 9 के दरमियान में यीशु मसीह की आमद होगी जमीन पर। ये हमें पता है, लोगों को इसका इल्म है नहीं है, क्योंकि खुदा हमारा खुदा है, इसलिए उसने हमें बताया कि मैं कब आने वाला हूँ, ताकि हम जागते रहें, ताकि हम बिल्कुल रेडी रहें। इसलिए जो मैंने आज पढ़वाई मुकाशफा की किताब की, दोबारा से पढ़िए। मुकाशफा 22 बाब की 17 आयत। और रूह और दुल्हन कहती है, रूह और दुल्हन रूह कौन? हवा में इस्तकबाल। रूह कौन? जिसका लिखा है हवा में इस्तकबाल करें। जब यीशु के साथ मुलाकात हो जाती है, फिर हर वक्त यही दिल करता है, यीशु आजा, बस सुन, बस कर यीशु, बस इथों सानू ले जा। फिर वो गलियों में पुकारती है, लोगों को बताती है, मेरा महबूब अगर मिले, बताना मैं इश्क की बीमारी, मैं तो जिसको यीशु के साथ इश्क हो जाता है वो चला गया है। जिसको इश्क हुआ, इश्क हुआ, कितनों को हो गया? कलाम सुन के ज्यादा को हो गया। पहले तो शुरू में 3 ही थे। लोग बढ़ गए। जिनको यीशु के साथ इश्क है वो ये कहते हैं, यीशु आजा, यीशु क्या अपनी बुढ़ी नू जाने के लिए तैयार है। एक इसके बारे में जुमला बड़ा खास है। हमने अपने आप को इस कदर तैयार करना है, हमने अपने आप को कि पूरी दुनिया से एक ही सदा बुलंद हो। वो सदा क्या है? पढ़िए क्या लिखे? रूह
और दुल्हन दुल्हन कहती है आ एक इस कदर अपने आप को तैयार करें कि पूरी दुनिया से एक आवाज बुलंद हो, यस्सू आजा, असी तैयार है। यस्सू आजा, असी तैयार है। क्या हम बुलंद आवाज के साथ कह सकते हैं? बोलिए, यस्सू आजा। तो जो पहले कह रहे थे हम जा चुके हैं। कभी आप उधर हो जाते, कभी आप उधर हो जाते। मैंने कहा आपने जवाबी कार्रवाई में कहना भाई गलत तालीम ना दो। हम तो जा चुके हैं, आप कौन सा सवाल हमसे बार बार पूछ रहे हैं? हम जा चुके, हम जा चुके। एक आखिरी बात करके इसको बंद करता हूं। आज के दिन से यौम कफारा तक, क्योंकि 4 तारीख की शाम को हमने यौम कफारा के लिए रोजा रखना है और अपनी अपनी जान को दुख देना है। तो आज के दिन से लेकर उस दिन तक ये 10 दिन का टाइम है। इसको रबियों की तफसीर के मुताबिक इसको तौबा के 10 दिन बोला जाता है। तौबा के 10 दिन। और इन 10 दिनों में हर बंदा खुदा के हुजूर तौबा करता है और इसके साथ साथ चेक करता है क्या मेरा नाम किताब हयात में लिखा हुआ है या नहीं है। मेरा नाम किताब हयात में लिखा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो 10 दिनों में आप दुआ और रोजे में वक्त गुजार सकते हैं। अपनी पिछली गलतियों पर तौबा कर सकते हैं, गुनाहों की माफी मांग सकते हैं और अपना नाम किताबे हयात में देख सकते हैं। क्योंकि यौम कफारा पर जब हम पैगाम सुनेंगे तो उसको डे ऑफ द जजमेंट बोला जाता है। वो दिन होगा जिसमें आप कटहरे के अंदर खड़े होंगे, मौजूद होंगे, यीशु अदालत कर रहा होगा और आप उसके सामने जवाब दे होंगे। तो आज के दिन से इस 10 दिन तक बाइबल में इसको मुसीबत का टाइम भी कहा गया। मुकाशवा दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे। तो ये वो 10 दिन है जो मुसीबत के दिन है, जो इस जमीन पर गुजारे जाएंगे। आज नरसिंगों की ईद से लेकर यौम कफारा तक ये वो 10 दिन हैं जिनमें आप तौबा कर सकते हैं, जिनमें आप अपने गुनाहों पर पछता सकते हैं। अगर आज के कलाम के वसीला से आपने देखा है मेरे अंदर यहां पर कमी है, यहां पर कमी है, यहां मैं कमजोर रहा हूं, रही हूं, तो अभी आपके पास वक्त है। तौबा करें, अपना नाम किताबे हयात में लिखवाएं। किताबे हयात पर पैगाम अभी इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर खुदा ने चाहा तो कल मीटिंग हुई तो कल मीटिंग के अंदर इसको मैं दोबारा से कुछ और बातें नरसिंगों की ईद के तल्लक से, खुदा ने चाहा तो कल कुछ बातें और आपके सामने मैं रखूंगा जो और भी नहायत जरूरी हैं। आज की भी बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन कुछ और बातें किसी और ट्रैक से, किसी और एंगल से भी आपके सामने आ सकती हैं। तो दुआ करेंगे कि अगर खुदा की मर्जी है तो नरसिंगों की ईद के तल्लक से कुछ और बातें हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत बख्शे।